नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिटर टेट की थ्योरी। जैसा कि आप लोगों को पता है, फिटर टेट के 2 बैच चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर का अलग बैच चल रहा है और सेकंड ईयर का अलग बैच चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। हर एक चैप्टर के 2-2, 3-3 या 5-5 क्लासेस चलेंगी। उसके बाद उस चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, यानी MCQs कराऊंगा, जो आपके ITI एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर फर्स्ट। इससे पहले की क्लास में मैं आप लोगों को सेकंड ईयर का सिलेबस बता चुका हूँ। ये आज फर्स्ट चैप्टर की सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर आपका है स्क्रू क्या होता है। आप लोग सभी इससे परिचित होंगे, स्क्रू क्या होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग केवल स्क्रू देखे हैं, उसका नाम जानते हैं, इससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। स्क्रू के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोला है, प्रत्येक मशीन में विभिन्न भाग होते हैं तथा इन भागों को अनेक छोटे पार्ट्स लगे होते हैं। इन भागों में क्या है, अनेक छोटे पार्ट लगे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, हर एक मशीन में क्या होते हैं, तरह तरह के पार्ट्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, ये सभी पार्ट्स मिलकर मशीन को सुचारू रूप से चलाते हैं। इनमें से कुछ पार्ट्स स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ पार्ट्स को बार बार खोलने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। इंजीनियरिंग उद्योगों में अस्थायी जोड़ लगाने के लिए स्क्रू का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कोई भी मशीन है वो एक ही पार्ट से नहीं बनी होती, तरह तरह के पार्ट से बनी होती है। ठीक, उनको हम क्या करते हैं, आपस में सबको जोड़ के रखते हैं। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम परमानेंटली यानी हमेशा के लिए जोड़ देते हैं, उनको अलग करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हमको बार बार अलग करने की जरूरत होती है, उनको हम क्या करते हैं, अस्थायी रूप से जोड़ते हैं। अस्थायी रूप मतलब हम जब चाहे उसको खोल सकते हैं, जब चाहे उसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, ऐसे पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम स्क्रू का प्रयोग करते हैं। खास करके इंजीनियरिंग उद्योग में ऐसे पार्ट्सों को जिसको हमको बार बार खोलना और लगाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हम स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है स्क्रू का प्रयोग क्या है। उसके बाद क्या बोला है, स्क्रू बोल्ट के समान ही होता है। स्क्रू का आकार कैसे होता है, स्क्रू दिखने में बोल्ट के जैसे, जो नट बोल्ट होता है बोल्ट के जैसे ही हमारा स्क्रू भी होता है, परंतु इस पर बोल्ट की तुलना में अधिक चूड़ियाँ कटी होती है। परंतु इसमें क्या होता है, बोल्ट में कम चूड़ियाँ होती हैं, स्क्रू में बहुत उसके अपेक्षा ज़्यादा चूड़ियाँ कटी होती हैं। स्क्रू का वह भाग इस पर चूड़ियाँ कटी होती हैं शैंक कहलाता है। ठीक है, स्क्रू का वह भाग जहाँ पर चूड़ियाँ कटी होती हैं शैंक कहलाता है। मैं आगे आपको चित्र में बताऊँगा शैंक क्या है और हेड क्या है। ठीक है, जिसमें चूड़ियाँ कटी होती है शैंक कहलाता है। स्क्रू को 2 भागों हेड स्क्रू तथा मशीन स्क्रू में विभाजित किया जाता है। ठीक है, स्क्रू को 2 भागों में विभाजित किया गया है, हेड स्क्रू और मशीन स्क्रू। मशीन स्क्रू हेड स्क्रू से छोटे होते हैं। जो मशीन स्क्रू होते हैं क्या होते हैं, मशीन स्क्रू जो होते हैं वो हेड स्क्रू से छोटे होते हैं। मशीन स्क्रू तब प्रयोग किए जाते हैं जब असेंबली में नट का प्रयोग नहीं किया जाता। मशीन स्क्रू का प्रयोग कब किया जाता है, जब असेंबली में यानी जोड़ने में हमको नट का प्रयोग पीछे से नहीं करना है, तो वहाँ पर हम मशीन स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तथा असेंबली के कंपोनेंट में स्क्रू को कसने के लिए चूड़ीदार छिद्र बना होता है। ठीक है, ऐसे मशीन स्क्रू को कसने के लिए क्या होता है, जहाँ पे हमको स्क्रू लगाना है जैसे, तो उसमें जो मशीन है उसमें स्क्रू कसने के लिए उसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, मशीन में ही चूड़ियाँ कटी होती हैं। लेकिन जहाँ आपको हेड स्क्रू लगाना होता है तो मशीन में चूड़ी नहीं कटी होती, वो हम हेड स्क्रू ऊपर से लगाते हैं और नीचे से जाके नट टाइट कर देते हैं, तो असेंबल हो जाता है, नहीं जुड़ जाता है। बट मशीन स्क्रू में क्या होता है, मशीन स्क्रू में कोई नट नहीं लगता, इसलिए उसको हम मशीन में डायरेक्ट टाइट करते हैं, इसलिए मशीन में पहले से चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, फिर है पदनाम। ब्रेड प्रोफाइल फॉर्म के लिए स्क्रू को हम अच्छे से स्क्रू को हम पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में बताया गया है। थ्रेड प्रोफाइल फॉर्म के लिए स्क्रू को एम अक्षर से पहचाना जाता है। अक्षर एम नॉमिनल व्यास जो कि मिलीमीटर में दर्शाया जाता है, एम किसमें होता है, मिलीमीटर में दर्शाया जाता है, जो कि नॉमिनल व्यास होता है आपका। तथा नॉमिनल लंबाई जिसे किससे दर्शाते हैं, ये 8 से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये पदनाम स्क्रू का। स्क्रू को हम दर्शाते कैसे हैं, आके आपको हम एक स्क्रू दिखाएंगे, उसमें सब चीज़ बताते हैं आपको। ठीक है, M835 क्या है, एम क्या है उसका नॉमिनल व्यास है, एम की डाई क्या होती है, सबको एक आपको टेबल मिलती है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक,
स्क्रू पदार्थ। ये क्या है? स्क्रू पदार्थ। स्क्रू बनता किससे, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। स्क्रू फेरस तथा नॉन फेरस यानी लोहे और अलोह धातु दोनों से बनता है। आज की डेट में तो प्लास्टिक के भी स्क्रू बन रहे हैं, तो स्क्रू हर धातुओं से बन रहा है, दोनों ही प्रकार के धातुओं से बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल, तांबा तथा एल्युमिनियम आदि धातुओं के स्क्रू बाजार में उपलब्ध है। यानी मार्केट में आज की डेट में फेरस, नॉन फेरस यानी लोहे, अलोह धातु, तांबा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, हर चीज़ के स्क्रू आज का हर धातु के स्क्रू आजकल मार्केट में मिल जाते हैं आपको। फिर स्क्रू के प्रकार कितने होते हैं, बनावट तथा उपयोग का ध्यान में रखते हुए स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला है आपका हेड स्क्रू, फिर सेट स्क्रू, ग्रब स्क्रू, थंब स्क्रू, सेल्फ टेपिंग स्क्रू, हैमर ड्राइव स्क्रू, कॉलर स्क्रू, शोल्डर स्क्रू। ये सबको आप लोगों को पढ़ना है। स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी याद रखने हैं। आप लोग यदि प्रॉपर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके आप नोट्स बना सकते हैं, जहाँ पर आपको लिखना है वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। फिर भी यदि आप लोगों को दिक्कत आती है कहीं पे कुछ समझने में तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, आप लोग, मेरी यही राय रहेगी कि आप लोग इसका एक नोट्स बनाते जाएँ ताकि आपको एक ही वीडियो को बार बार देखना ना पड़े। फिर ये हेड स्क्रू क्या होता है, प्रकार तो बता दिया कि 7-8 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है हेड स्क्रू। हेड स्क्रू होता क्या है, इन स्क्रूओं में क्या होता है, इन स्क्रूओं में बोल्ट के समान हेड होता है। हेड क्या होता है, इन स्क्रू में क्या होता है, बोल्ट जैसे दिखते हैं। वो हेड जो ऊपर का चौड़ा वाला भाग होता है उसको हम हेड बोलते हैं। इन स्क्रू में बोल्ट के समान हेड होता है। बहुत से हेड स्क्रूओं में पेचकस लगाने के लिए एक स्लॉट भी बना होता है। ऊपर क्या होता है, जहाँ पर हम पेचकस लगाते हैं, आप लोग कभी न कभी इसको जरूर टाइट किए होंगे। उसका जो चौड़ा वाला भाग होता है वो हेड होता है, वहाँ पर पेचकस लगाने के लिए जो स्लॉट कटा होता है। ठीक है, स्क्रू में पेचकस लगाने के लिए स्लॉट बना होता है। तथा ये वर्गाकार या खष्टभुजाकार हेड वाले स्क्रू को, जो जिन स्क्रू का हेड वर्गाकार या स्क्वायर शेप का होता है या हेक्सागोनल होता है यानी खष्टभुजाकार होता है, उनको हम स्पैनर की सहायता से अधिक टाइट या ढीला कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक स्क्रू है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये इसमें पूरी चूड़ियाँ कटी हुई हैं। ये क्या है, फिर से इसमें कटी हुई हैं। ये आपका जो चौड़ा वाला भाग ये दिख रहा है, ये इसका क्या है, हेड है। ये किसका हेड है, ये क्योंकि क्या है, हेड स्क्रू है जिसमें हेड होता है। और ये आपको जो स्लॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर हम फ्लिप पेचकस का यूज़ करते हैं। इसमें जो ऐसा पेचकस जिसमें 4 वो होते हैं, फ्लिप जिसे हम बोलते हैं, उसमें स्टार पेचकस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लग जाएगा। स्लॉट कटा हुआ है पेचकस लगाने के लिए और ये स्क्रू है। इसका ये चौड़ा वाला भाग हेड होता है। हेड स्क्रू को निम्न 2 भागों में विभाजित किया जाता है। हेड स्क्रू भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है हैवी ड्यूटी यानी भारी काम करने वाले स्क्रू। भारी जहाँ काम होता है वहाँ पर जो यूज होते हैं, और जहाँ पर हल्का काम यूज होता है वहाँ पर जो यूज होते हैं वो होते हैं लाइट ड्यूटी यानी हल्के काम। हैवी ड्यूटी यानी भारी काम के असेंबली में, और लाइट ड्यूटी यानी हल्के काम के असेंबली में प्रयोग किए जाने वाले हेड स्क्रू। अब आप देखेंगे हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाले, पहले हम देखते हैं जहाँ पे हैवी काम होता है वहाँ पर असेंबली करने के लिए कौन से हेड स्क्रू यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। ऐसे स्क्रू इसका हेड कैसा होता है, हेक्सागोनल यानी खष्टभुजाकार। खष्टभुजाकार कैसे होता है दोस्तों, ये आपका जो शेप है ये खष्टभुजाकार होता है। इसमें 6 कॉर्नर होते हैं, वो खष्टभुजाकार होता है। ठीक है, इनका हेड कैसे होता है, खष्टभुजाकार होता है। जब स्क्रू के शीर्ष का उभार असेंबली में बाधा उत्पन्न नहीं, हेक्सागोनल स्क्रू का उपयोग किया जाता है। जब स्क्रू के शीर्ष का उभार असेंबली में बाधा उत्पन्न नहीं करता था, स्क्रू का हेड भी बाहर रह सकता है। ये स्क्रू प्रायः स्टील या पीतल के, ये स्क्रू क्या होते हैं, स्टील या पीतल से बनाए जाते हैं। और जो यहाँ पर लिखा हुआ असेंबली में बाधा उत्पन्न नहीं करते, क्या होता है, कहीं कहीं ऐसी असेंबली होती है जहाँ पर यदि हम हेड को बाहर रखेंगे तो मशीन को प्रॉपर ढंग से हम नहीं चला सकते, तो वहाँ पर ये स्क्रू यूज नहीं होते। ऐसी मशीनें जहाँ पर यदि इसका हेड बाहर भी रहता है, असेंबली करने के दौरान यदि इनका हेड बाहर भी रहता है तो मशीन को चलाने में, ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं दिक्कत जाएगी। वहाँ पर हम इन स्क्रू का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, हेक्सागोनल हेड स्क्रू है। ये यहाँ पर थ्रेड कटे हुए हैं जिसे हम शैंक बोलते हैं। ये आपका हेड है, ये स्क्रू का हेड है, ये हेक्सागोनल है। यहाँ पर इसका ये यहाँ से देख रहे होंगे हेक्सागोनल ये नहीं दिखेगा, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, यानी क्या है, ये हेक्सागोनल है। ये भी क्या है, हेक्सागोनल आप देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ये हेक्सागोनल है। ऐसे स्क्रू में हम क्या कर सकते हैं, स्पैनर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है,
फिर आपका है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। हेक्सागोनल सॉकेट कैप स्क्रू का प्रयोग तब किया जाता है जब सतह के ऊपर स्क्रू शीर्ष भार से बचना हो। यानी इसका प्रयोग हम जब कब करते हैं, जब हमको जहाँ पर जिस पार्ट को हम असेंबल कर रहे हैं उस पार्ट से ऊपर इसका हेड नहीं दिखना चाहिए, उस पार्ट से इसका हेड ऊपर नहीं दिखना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारे जो मशीन है उसको ऑपरेट करने में दिक्कत जो जाएगी, उसमें काम करने में दिक्कत जाएगी। तो इस स्क्रू का उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर इसका हेड जो असेंबल वाले पार्ट से ऊपर ना हो, असेंबल वाले पार्ट के अंदर ही चला जाए। ठीक है। हेक्सागोनल हेड स्क्रू को कसने के लिए एलन की का प्रयोग करते हैं। एलन की क्या होती है, एलन की एक ऐसे शेप की होती है, ये एल शेप की होती है, एल शेप की होती है। ठीक है। जैसे जिस तरह का हेड होगा उसी तरह के यहाँ पर भी ये लाई का एक स्पैनर होती है, स्पैनर जैसी होती है। ठीक, स्पैनर जैसे भी इसको हम नहीं कह सकते, एलन की हम आपको दिखाएंगे आगे चल के। इसमें क्या होता है, जैसे हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल इसमें भी यहाँ पर कटा होता है, इसको हम अंदर ले जाके फिट करते हैं और उसके नट के अंदर ले जाके घुमाते हैं तो नट क्या होता है, टाइट होता है या ढीला होता है। ठीक है। इसको एलन इसमें हम क्या करते हैं, एलन का प्रयोग करते हैं टाइट या ढीला करने के लिए, इसलिए इसे एलन स्क्रू भी कहते हैं। चूँकि एलन की क्या नाम है इसका, एलन की, इसलिए इसमें एलन की का प्रयोग होता है, इसलिए इसको हम एलन स्क्रू भी कहते हैं। ठीक है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू को और किस नाम से हम जानते हैं, तो हम क्या बताएंगे, एलन स्क्रू। या यह पूछ सकता है एलन स्क्रू को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हैं हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। या आपसे एक तीसरा क्वेश्चन इससे ये बना सकता है कि हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू को हम किससे टाइट या ढीला करते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा, उसमें आपको चूज करना पड़ेगा एलन की से। ठीक है, एलन की से। ओके। भारतीय मानक के अनुसार ये स्क्रू 1.6 mm से 36 mm तक के व्यास में उपलब्ध होते हैं। अधिकांशतः क्या होते हैं, 1.6 से लेकर 36 मिलीमीटर के व्यास तक उपलब्ध होते हैं। हेक्सागोनल हेड स्क्रू तथा हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू स्टील के बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है। ये है आपका एलन की। ये क्या है आपका, एलन स्क्रू। एलन स्क्रू ये होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, एक एलन स्क्रू है, हेक्सागोनल वाला है ये। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हेक्सागोनल स्लॉट कटा हुआ है अंदर, ये कटा हुआ है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सागोनल अंदर स्लॉट कटा हुआ है। यहीं पर हम एलन की फिट करते हैं, यहीं पर हम एलन की फिट करते हैं और इसको हम टाइट या ढीला करते हैं। जब हम इसको टाइट करते हैं तो स्क्रू वाला पार्ट तो मशीन के अंदर जाता ही है, इसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी मशीन के अंदर चला जाता है, यानी जिस भी पार्ट को हम असेंबल कर रहे हैं उसी के अंदर एडजस्ट हो जाता है, ये वाला भाग ऊपर नहीं रहता है। ठीक है। अगला आपका है काउंटर संक हेड स्क्रू। ये क्या होता है, इस प्रकार के स्क्रू का शीर्ष शंक्वाकार होता है, यानी कोनिकल होता है, शंकु के आकार का। यानी आपकी आइसक्रीम जो होती है वो जिसमें नुकीली टाइप की जो आइसक्रीम होती है, कोन वाली इसे हम बोलते हैं, वो उस तरह की होती है। इसका प्रयोग काउंटर शंक के होल में किया जाता है। इस प्रकार के स्क्रू को घुमाने के लिए पेचकस की आवश्यकता पड़ती है। समानतः निम्न 4 प्रकार के काउंटर शंक हेड स्क्रू उपयुक्त किए जाते हैं। क्या होता है, ये कोनिकल होती है, यानी ये यहाँ से चालू होगी, ये फिर ऐसे ये इस तरह होती है। यहाँ पर क्या होता है, थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है। यहाँ पर स्लॉट होता है, यहाँ पर क्या होता है, स्लॉट होता है जिसमें हम पेचकस का उपयोग करते हैं। ये स्लॉट ऐसे भी हो सकता है और फ्लिप वाला स्लॉट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। इनका साइज क्या होता है, आपको इनका प्रकार बताया गया। ये 4 तरह के होते हैं, स्लॉटेड काउंटर सिंक, क्रॉस सेक्शन काउंटर सिंक, स्लॉटेड रेस्ट काउंटर सिंक एंड क्रॉस रेस्ट काउंटर सिंक। इनका साइज आप लोगों को बताया गया है, आप लोग इसको याद कर लेना, आप लोग इसको नोट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है। ठीक है। ये आपका पहला वाला क्या है, स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। स्लॉटेड काउंटर हेड ये वाला आपका पहला है। ठीक है। स्लॉटेड काउंटर सिंक स्क्रू है ये। ठीक, इसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर स्लॉट कटा हुआ है, यहाँ पर हम पेचकस लगाते हैं, ये पूरा स्क्रू है। ठीक है। इसी तरह ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा होगा, क्रॉस सेक्शनल काउंटर सिंक हेड स्क्रू। ये कौन सा है आपका, क्रॉस सेक्शनल है।
ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा इसलिए आपको अलग से दिखाया गया है। इसमें जो सेक्शन कटे होते हैं, क्रॉस होते हैं, ये आपका तीसरा है, ठीक है, ये आपका चौथा है, ये आपका चौथा है, ठीक है। ठीक, ये स्लॉटेड रेस्ट है, ये स्लॉटेड रेस्ट है और ये क्रॉस रेसिस्ट रेस्ट शंक स्क्रू है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये कटा हुआ स्लॉट ये है और ये है, ठीक है, ये लक्ष्य आपको दिखाया गया है। फिर अगला आता है हमारा स्क्वायर हेड स्क्रू, यानी ऐसे स्क्रू जिसका स्क्वायर कैसा होता है, इसका हेड कैसा होता है, स्क्वायर यानी आयताकार होता है या वर्गाकार होता है, आयताकार नहीं होता वर्गाकार होता है ना, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्गाकार हेड स्क्रू का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर असेंबली को बार बार हटाने तथा पुनः फिट करने की आवश्यकता होती है। आप लोग पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। स्क्रू का हम उपयोग वहीं पे करते हैं जहाँ बार बार हमको हटाने लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें भी वर्गाकार हेड स्क्रू का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ ज़्यादा जल्दी हमको कोई स्क्रू हटाना है और लगाना है। इन स्क्रूओं को रिंच की सहायता से उच्च टार्क द्वारा कसा जाता है। इन स्क्रू को हम कैसे कर सकते हैं, रिंच या स्पैनर के माध्यम से हम कस सकते हैं, ठीक है। इनमें पेचकस की जरूरत नहीं होती। इन स्क्रूओं के हेड में एक वाशर लगा होता है जिसका उद्देश्य वर्गाकार खंड की सतह को खराब होने से बचाना होता है। नीचे चित्र में वर्गाकार हेड स्क्रू तथा इसके प्रयोग विधि को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये है आपका स्क्वायर हेड स्क्रू है, ठीक है। ये आपका स्पैनर है, ये आपका रिंच है, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पे हम इसको लगाएंगे और उसको टाइट या ढीला कर सकते हैं, ठीक है। उच्च टार्क यानी ज़्यादा क्षमता तक हम इसको टाइट या ढीला कर सकते हैं, या ये आपका स्पैनर होता है, इसके द्वारा भी इसको हम टाइट या ढीला कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या, इसके नीचे एक वाशर लगा होता है। वाशर किस लिए लगा होता है, ताकि जो कारखंड है यानी जाब है जिसको उसमें टाइट करें तो जाब के ऊपर खरोंच ना आए, उसमें स्पॉट न बन जाए, इसलिए इसके नीचे एक क्या लगा होता है, वाशर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक। ये है इसके नीचे का वाशर, ये है यहाँ पे इसका नीचे का वाशर यहाँ पर दिखाया गया है। फिर अपना आप हेवी ड्यूटी हो गया। हेवी ड्यूटी में जो यूज होते हैं, अब लाइट ड्यूटी यानी हल्के कार्यों के असेंबली में जो प्रयोग होते हैं उनके यहाँ पर बताया गया है। लाइट ड्यूटी कार्यों में मशीन स्क्रू प्रयुक्त किए जाते हैं। लाइट असेंबली कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ मशीन स्क्रू निम्न प्रकार हैं। इसमें भी बहुत टाइप होते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा। पहला है पेन हेड स्क्रू। ये स्क्रू स्लॉटेड हेड या क्रॉस रिसेट हेड में उपलब्ध हैं। इनका व्यास समानता है, इनका व्यास लगभग 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इनमें भी इसका जो हेड होता है क्रॉस रिसेट है होता है या स्लॉटेड होता है, दो तरह के होते हैं। ये बनते किससे हैं, ये जरूर याद रखना है कि इनका मटेरियल क्या है, यही पूछा जाता है। ये स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास इत्यादि के बनाए जाते हैं, यानी और सारे मेटल के बनाए जाते हैं। कई बार स्क्रू पर जिंक कोटिंग की जाती है, क्यों, इनको जंग से बचाने के लिए इनके पर जिंक कोटिंग या क्रोम प्लेटिंग भी कर दी जाती है, ठीक है। ये आपका है लाइट ड्यूटी पेन हेड स्क्रू। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, पेन हेड स्क्रू, ठीक है। इसका हेड कैसा है, पेन जैसा, ठीक है। पेन यानी कढ़ाई होती है, आपके घरों में जिसमें सब्जी बनती है कढ़ाई होती है, उसके जैसा ये दिख रहा है कि क्या है, पेन हेड स्क्रू। पेन हेड के पहले जो भी नाम लगा हुआ है, जैसे पेन हेड, हेक्सागोनल हेड, ठीक है। इसका मतलब होता है, वो हेड के बारे में बता रहा है कि हेड उसका दिखने में कैसा है। हेक्सागोनल हेड कैसा होता है, हेक्सागोनल जैसे दिखता है, यानी खष्टभुजाकार दिखता है। इसी तरह पेन हेड कैसे दिखता है, पेन जैसे दिखता है, यानी पेन मीन्स क्या होता है, कढ़ाई होती है, ये तसला टाइप का होता है, उस तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम है पेन हेड, ठीक है। फिर इसमें जिस तरह के स्लॉट कटे होते हैं उसके हिसाब से उसको बताया जाता है। जैसे क्रॉस स्लॉट है, क्रॉस स्लॉटेड हेड है या क्रॉस रिसेट हेड है, इसके बारे में जिससे ये स्लॉट कटा होता है उस तरह इसका नाम होता है, ठीक है। फिर पेन हेड स्क्रू, ये क्या दिख रहा है आपको, पेन हेड स्क्रू। उसके बाद आता है आपका चीज एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है, आप लोग देखे होंगे, उसके जैसा इसका हेड होता है, इस तरह का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं चीज हेड स्क्रू, ठीक है। यह कैप स्क्रू होता है, यह स्क्रू भी पेन हेड के समान ही होता है, यह भी क्या होता है, पेन हेड के समान ही होता है, लेकिन इसका शेप थोड़ा सा चेंज होता है। इस स्क्रू के लिए काउंटर बोरिंग आवश्यक होती है। काउंटर बोरिंग क्या होती है दोस्तों, हम ड्रिल करने के बाद क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं। जब मैं आप लोगों को ड्रिल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग वगैरह के सब बारे में मैं बताऊँगा, काउंटर बोरिंग कैसे करते हैं और काउंटर बोरिंग करते क्यों हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर काउंटर बोरिंग की हुई होती सतह होती है, वहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जाब को समतल सतह पर फिट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर जाब को समतल जगह पर फिट करना है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
फिर अगला है आपका रेज्ड चीज हेड स्क्रू। इसे भी पेन हेड स्क्रू तथा चीज हेड स्क्रू की भांति लाइट डायरेक्टिव में असेंबली में उपयोग किया जाता है। इसे निम्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, टॉयल जैसा ही है लेकिन पतला है। क्या है, बहुत पतला है। ठीक है, और रोटी जैसा है लेकिन थोड़ा सा उभरा हुआ है। लेंस जैसे दिख रहा है ना, लेंस जैसे दिख रहा है, उसमें ये स्लॉट कटा हुआ है, इसमें स्लॉट कटा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं, रेज्ड चीज हेड स्क्रू। रेज्ड चीज हेड स्क्रू इसको बोला जाता है। इसका यहाँ पर दिखाया गया है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर आपका आता है राउंड हेड स्क्रू। ऐसा स्क्रू जिसका हेड कैसा होता है, राउंड शेप का होता है। इस स्क्रू के हेड की आकृति अर्धगोलाकार होती है। कैसी होती है, अर्धगोलाकार होती है। ठीक है, अर्धगोलाकार मतलब गोला कैसे होता है, गेंद जैसे। गोला कैसे होता है, रोटी जैसे गोला नहीं होता, गोला होता है गेंद जैसे। उस गेंद को जब आधा हम काट देंगे, कोई बॉल है आपके पास, उसको जब हम आधा काट देंगे तो जिस तरह वो दिखेगी उसी तरह इसका हेड होता है। रोटी जैसे नहीं, रोटी गोलाकार नहीं होती, रोटी वृत्ताकार होती है। गोलाकार और वृत्ताकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, गोलाकार बॉल होती है, गेंद होती है, फुटबॉल होती है, और वृत्ताकार रोटी होती है। तो इसका शेप कैसे होता है, अर्ध गोलाकार। यानी जिस तरह हम आधी फुटबॉल को काट देंगे या आधी बॉल को काट देंगे, जिस तरह वो दिखेगी उसी तरह इसका हेड होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः जाप की सतह के ऊपर किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जाप की सतह के ऊपर किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या दिख रहा है, राउंड हेड स्क्रू आपके सामने है। ठीक है, आपका चित्र बना हुआ है। फिर इसके बाद आता है सेट स्क्रू। ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसको मैं अगला सेट स्क्रू मैं आपको यहाँ तक पढ़ा दिया हूँ। अब सेट स्क्रू के बारे में कल मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्लास बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोगों को कल बताऊँगा स्क्रू के बारे में। आधी जानकारी हो गई है और 1 या 2 दिन के लिए चैप्टर ये और बचा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। जिसको नहीं समझ में आ रही है वो कमेंट करे, उसको क्या दिक्कत है, मैं उसको अगली क्लास में कोशिश करूँगा उसको दूर करने की। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।